आज हम बात करेंगे न्यूज़ एंकर श्वेता सिंह के बारे में। आप लोग इन्हें जानते हैं और क्यों नहीं जानेंगे, क्योंकि श्वेता सिंह को 2000 के नोटों में नैनो चिप मिला था। और अब जो बात है वो इंडिया चाइना वार की है, जिसमें सेना के 20 जवान शहीद हुए। जब विपक्ष ने इस विवाद पर सरकार पर निशाना साधा, या फिर ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर निशाना साधा, लेकिन जब रोहित सरदाना ने आज तक न्यूज़ एंकर श्वेता सिंह से इस बारे में पूछा तो श्वेता सिंह ने ये क्या कह दिया, सुनिए। है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। 2-3 चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और इस समय ये एक बहुत संवेदनशील समय है। जो लोग इस समय उस यूनिट के वहां पर मौजूद हैं वही जानते हैं कि एक हो सकता है युद्ध हो जाए की स्थिति कैसी होती है। जिन लोगों को अपने हाथों में हथियार थामना है वही लोग जानते हैं। इसीलिए इस समय भी जो सवाल हैं, तो सुना आपने श्वेता सिंह की इस बात के हिसाब से तो सर्जिकल स्ट्राइक भी इंडियन आर्मी ने की, तो मोदी जी को इसका श्रेय क्यों दे दिया। अब श्वेता सिंह का ये इंटरव्यू देखिए। श्वेता सिंह ने मोदी जी का ये इंटरव्यू 80 घाट बनारस में किया था, जब मोदी जी ने मीडिया के बारे में ये कहा। मीडिया इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करें, ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। ये मीडिया का भी दायित्व है कि सुरक्षा के संबंध में देश को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि आज ऐसे चैलेंजेज है जी, हम इसको नकार नहीं सकते जी। तब इनकी चुप्पी। जब मोदी जी ने खुद ही मीडिया को उसका दायित्व बताया तो श्वेता जी ने मोदी जी की ही पीठ थपथपा दी। देखिए कैसे। कैंप पर आपने बहुत कड़ा फैसला लिया था कि दुश्मन के घर में घुसेंगे, उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। दुश्मन के घर में घुसेंगे, उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। जब मोदी जी ने ये कहा कि मैंने वहां जाके आतंकवादियों को मारा, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, के गले नहीं उतारता। जब मैंने वहां जाकर आतंकवादियों को मारा, जब मैंने वहां जाकर आतंकवादियों को मारा, जब मैंने वहां जाकर आतंकवादियों को मारा। दूसरा बालाकोट का सारा श्रेय इन बिकाऊ मीडिया ने प्रधानमंत्री जी को दे दिया। तब इनको याद नहीं रहा कि सरकार सरहद पर नहीं थी, वो इंडियन आर्मी थी, जिसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को दे दिया। चलो कोई बात नहीं, जब प्रधानमंत्री को आर्मी के काम का सारा श्रेय इस गोदी मीडिया ने दे दिया, इस पर तो दिक्कत नहीं है, मगर अब सेना के जवान शहीद हुए तो उसका जिम्मा भी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जी का है ना। लेकिन गोदी मीडिया इस बात को नहीं बताए। जैसा आपने श्वेता सिंह की बात सुनकर अंदाज़ा लगा लिया होगा, गोदी मीडिया अपनी आदत से बाज नहीं आएगा और वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष को देशद्रोही बनाने पर लगा रहेगा, और जो इनसे सवाल करेगा उसको एंटी नेशनल में तकसीम या बांट देगा या हिंदू मुस्लिम करेगा। इनके पास कोई और टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि अब बस पैसा और इस सरकार की गुलामी करना ही गोदी मीडिया ने अपना कर्तव्य बना लिया। हमें और आपको ये समझना होगा कि सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, चाहे अब या भविष्य में, हमें और आपको ये समझना होगा कि सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, भविष्य में किसी की भी सरकार बने, सरकार के अच्छे काम का समर्थन और गलत काम की आलोचना हमें करनी चाहिए, जो कि अब मीडिया में देखने को नहीं मिलता। कुछ ही पत्रकार हैं जो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें भी कांग्रेसी या गैर पॉलिटिकल पार्टी का बता देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये चैनल नया है, इसलिए वीडियो बनाने में कुछ समय लग सकता है। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप अपने कमेंट के ज़रिए मुझे विषय भी बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।